हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट, जो खान सर के द्वारा जो 20 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, इसी को आज हम देखने वाले हैं। और इससे पहले बता दें कि इससे पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा जो 25 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किया गया था, उसको हम इसी चैनल पर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अंकित सर के द्वारा जो 25 जो है बुक निकाला गया था यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए, उसको भी हम इसी चैनल पर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए कि जो ये बुक का जो है कि पेपर था, उसमें थोड़ा-सा देखने में अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, उसमें घाना लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है, ठीक है? तो जिन लोगों का डाउट होगा कि ये खान सर के द्वारा बनाया नहीं गया है, तो ये कन्फ्यूजन हटा दीजिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए, वहाँ पर देख लीजिए, मैं हार्ड कॉपी भेज दूँगा, सेम क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, नगरीय परिवहन की समस्या को हल करने के लिए कौन-सी योजना 2005 में शुरू की गई थी? तो नगरीय परिवहन की समस्या को हल करने के लिए जो है कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जो है कि लॉन्च किया गया था या शुरुआत किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। भारत में कस्बा को परिभाषित करने के लिए गैर कृषि गतिविधियों में कार्यरत पुरुषों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो भारत में कस्बा परिभाषित करने के लिए कृषि गतिविधियों में कार्यरत पुरुषों का प्रतिशत जो है कि यहाँ पर कम से कम 75% होना चाहिए। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा-सा कॉल आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। नगरीय पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य फोकस क्या है? तो नगरीय पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य फोकस जो है कि यहाँ पर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करना है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अधिकारों में कौन सी अधिकार शामिल है? तो मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी में जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सामाजिक सुरक्षा की का अधिकार जो है कि शामिल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किस संबंध में न्यायालय जैसी शक्तियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केवल दीवानी न्यायालय की जो है न्यायालय जैसी शक्तियां होती हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा त्रिपुरा राज्य जो है यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद का संबंध किन दो नदियों से है? तो तीस्ता नदी जल बंटवारा जो है ये भारत और बांग्लादेश के दो देशों से जो है कि संबंध है, ठीक है, विवादों से, ठीक है। तीस्ता नदी का जो जल बंटवारा हुआ था, ये भारत और बांग्लादेश के विवाद का संबंध है, जो कि दो देशों से अलग कर दिया है या संबंध रखता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस वर्ष ऑपरेशन कैटस के तहत मालदीव में तख्ता पलट को विफल किया था? तो भारत में वर्ष जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 1988 में जो है कि ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में तख्ता पलट को विफल किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपनीयता नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गोपनीयता नीति का मुख्य उद्देश्य जो है कि उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और उपयोग कैसे किया जाए, यह स्पष्ट करना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा के रूप में जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ट्विटर को जो है कि माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ग्रीन फाइनेंस जो है ये पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करार देता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? तो व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी जो है कि 28% है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा वन्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जो है कि सुंदरवन है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मथुरा जो है यह जो है कि लठमार होली जो है कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रकार का ये अनोखा उत्सव है, ठीक है। मथुरा में मनाया जाता है लठमार होली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क जो है ये प्रयागराज में खोला गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा स्वच्छता का विषय है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है, क्या कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को जो है कि अधीन कार्य करता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम जो है कि ये 1901 में जो है कि स्थापित किया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पब्लिक की आवश्यकता होती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है कि 25 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुआ है? तो पीएमजेजेडवाई जो है कि ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मालदीव जो है यह भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 23 का डी यानी कि प्लासी का युद्ध जो है यह औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, भारत में और ब्रिटिश के समय में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उच्च कार्बन उत्सर्जन जो है यह पर्यावरण प्रभाव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? तो रैनसमवेयर शब्द का अर्थ जो है कि आंसर जगह इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौतियों की मांग करता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो आंसर जगह इसमें हमारा 26 का इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के द्वारा जो है कि निकाय की अध्यक्षता ग्रहण किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है पूछा है? तो आंसर जगह इसमें हमारा भारत के अंतः राज्यीय जल विवाद जो है कि यह शामिल नहीं है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु जो है कि 65 वर्ष होती है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 29 का ए, यानी कि हीराकुंड बांध जो है यह जो है कि बांध नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है, हीराकुंड बांध। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वह शासक जिसे श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता के वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकविन क्लब का सदस्य भी बना हुआ कौन था? तो वो जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा टीपू सुल्तान था। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सदगति पुस्तक जो है कि ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मनमोहन सिंह को जो है कि भारत रत्न नहीं मिला था। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में प्रथम जनगणना किस शासन के समय आयोजित की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान दिया है का अर्थ है किसी अन्य व्यक्तियों को वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रित स्थापित करना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वेब हाईजैकिंग का अर्थ होता है। ठीक है, वेब हाईजैकिंग का अर्थ होता है अन्य व्यक्ति को वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 35 का, यानी कि तीस्ता नदी का जो है कि विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 36 का सी, यानी कि 13 कार्यात्मक मदों को रखा गया है। आंसर हमारे 13 36 नहीं 13 जो है कि भारतीय संविधान पूछा क्या है, एक सेकंड पूछा ये कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? तो 13 कार्यात्मक मदों को रखा गया। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जनहित के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र को जो है अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम जो है कि ये 1992 में लागू हुआ था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 40 का, यानी कि 86वें संशोधन के दौरान जो है कि यहाँ पर एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कि 1914 में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य नाम से जो है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में जीएसटी के जनक जो है कि आंसर हो जाएगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी कहलाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैप के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 44 का सी, यानी कि ट्विटर ने पेश किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 45 का डी, यानी माप जो है यह विशिष्ट नियमों के अनुसार अवलोकन को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, माप। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? तो भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन पूछा है कौन सा है? तो 46 का आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी, यानी कि पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस आयोग को यौन अपराध से बचने का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 47 का सी, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत जो है कि बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 48 का बी, यानी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है कि किसी भी कारखाने खदान और अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगता है। आंसर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये अधिनियम जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1871 में पारित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सार्वभौमिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो इससे संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये
जो है कि औद्योगिक अपशिष्ट से पीड़ित हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वायत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 19 जो है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 52 का डी, यानी कि सूरत में जो है कि दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा 21.05% है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृत माना जाता है? तो वो है, आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नाट्य शास्त्र है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीब उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पोषक की वह कौन सी विधि है जिससे जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 56 का डी, यानी कि मृत पोषित पोषण होता है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रति वर्ष किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 57 का डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के दौरान जो है इसमें प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीना माता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषित के कारण हुआ था, किसके कारण? तो मीना माता रोग का प्रकोप जो है ये पारा मकड़ी के द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कि अधिग्रहण अधिकार कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 165 को जो है कि राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति जिन्हें कई विकासशील देशों में कृषि उत्पाद में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, किस रूप से वो शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 61 का डी, यानी कि उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक से संबंधित हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राम रैया के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 62 का सी, यानी कि क्रियानिष्ठ अनुसंधान है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसा मदद करती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके करती है मदद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है कि इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्देश्य को खाली स्थान के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है, यानी कि कह रहा है उद्देश्य को किसके मामले में भारत का संविधान का हिस्सा माना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को जो है कि उद्देश्य को भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण पूछा है, तो 67 का सी हो जाएगा, यानी रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य विधान परिषद बनाने या उसे समाप्त करने का अधिकार जो है कि केवल भारत की संसद को है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संस्था को भारत के राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र वैलेसिंग व्हील माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वित्त आयोग को माना जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है और पूछा कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें से कथन जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया जा सकता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार में दोनों शामिल है क्या क्या? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अधिकार और दायित्व शामिल है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एपेक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सह स्थापना एलॉन मस्क के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लैंडर स्टीनर ने के द्वारा जो है कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, सुझाव दिया गया था। ठीक है, लैंडर स्टीनर के द्वारा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया जो है ये बुल्गारिया देश की राजधानी है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखांकन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 76 का सी, यानी पाकिस्तान देश के साथ जो है सीमांकन किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का उद्देश्य में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किससे लिया गया है? आदर्श पूछा किससे लिया गया है? तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि किस वर्ष की गई थी? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने इससे पहले कई प्रैक्टिस सेट में हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 78 हो गया, 78 का आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपनी नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हो तो अधिकतम खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, किसके लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 79 का दो बच्चों के लिए जो है कि अधिकतम
आप जो है कि आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग खाली स्थान के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राज्य के राज्यपाल जो है कि पूरा करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 81 का सी अनुच्छेद 72 जो है यह राष्ट्रपति के क्षमा देने की शक्ति से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य जो है कि सदस्यों की सेवा करना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो साइबर सुरक्षा के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा CERT इन जो है यह जिम्मेदार है साइबर सुरक्षा के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 का एप्स शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक शहर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये ग्योंगजू में जो है कि सम्मेलन ऐतिहासिक शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत ने अपने पंचामृत लक्ष्य का कौन सा हिस्सा निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। तो भारत ने अपने पंचामृत लक्ष्य का जो है कि इसने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता को जो है कि स्थापित कर लिया है या हासिल कर लिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है। जैसे पहला कथन दिया हुआ है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी के लिए। दूसरा दिया हुआ है, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी के लिए। तीसरा दिया हुआ है, व्यापार रहस्य ट्रेड सीक्रेट के लिए। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। एक सेकंड, चौथा भी है, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने के लिए। तो इसमें ए बी सी डी तीनों ही सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मानित खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है कि बैडमिंटन से है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 88 का सी यानी शतरंज से है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैनिक संकार्य में रडार का उपयोग किया जाता है। तो सैनिक संकाय में रडार का उपयोग जो है कि शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जापान द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले येन पेंग्ड स्टेबल काइन का क्या नाम है। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, भ्रूण मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भ्रूण मृदा जो है ये मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट मुख्यतः किन जिलों में प्राप्त होता है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथक भक्ति नृत्य के रूप में किस क्षेत्र में विकसित हुआ है। तो कथक भक्ति नृत्य जो है ये मथुरा वृंदावन में जो है कि विकसित हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ब्रज अवध बुंदेलखंड के अतिरिक्त प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भोजपुरी रुहेलखंड है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जिला एक खेल के तहत बॉक्सिंग के लिए किन जिलों का चयन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बुंदेलशहर और कुशीनगर को जो है कि चयन किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व जो है कि यहाँ पर पुलिस महानिदेशक करता है, यानी कि डीजीपी करता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 112 उत्तर प्रदेश में कब से शुरू हुई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नवंबर 2019 में शुरू हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ब्लैक पॉल्ट्री के लिए किस जिले का चयन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 98 कभी, यानी कि आजमगढ़ को चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक वायु के निराश्रित वृद्धजनों को वर्तमान में प्रति माह कितनी पेंशन राशि दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1000 पेंशन राशि दिया जाता है, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश में स्थानीय भाषा में किन नाम से जाना जाता है और यह कहाँ पाई जाती है। तो यह जो है कि स्विस, सुसु, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।